नमस्कार साथियों। जो अग्निपथ के नाम पर जो हड़तालें कही जा रही हैं, गलत तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, ट्रेनें जलाई जा रही हैं और जो इस देश के नौजवान के रूप में कलंक हैं, उनको सबक मिल चुका है और उनको अब पीएम मोदी और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने ये बता दिया है कि इंडिया के अंदर गलत तरीके से प्रदर्शन करने वालों की कोई आवश्यकता नहीं है, ना भारत में है ना ही सेना में है। तो दोस्तों, मैं आपके सामने 4 मिनट का वीडियो आपके सामने लाने जा रहा हूं। उस वीडियोस को पूरा देखिएगा, आपको पूरा ध्यान चल जाएगा, पता चल जाएगा कि किस प्रकार पीएम मोदी जी ने उन लोगों को सबक सिखाया है, उन कोचिंग सेंटरों वालों ने जो कुछ पैसे के लालच के लिए ट्रेनों को जलाना, बसों को जलाना। देखिए साथियों, आपने कहीं न्यूज़ में देखा होगा कि ऐसे स्कूल में पत्थरबाजी करना, जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें पत्थरबाजी करना और उनके शीशे फोड़ देना, बच्चों को नुकसान पहुंचाना, उनकी बसों को जला देना। एक बेचारा व्यक्ति ऐसा है जो 400-500 रुपये कमाता है, उसका रिक्शा, टेम्पो जला देना, किसी की व्यक्तिगत जो पर्सनली बसें जला देना, ये कहीं की मुझे तो ये एक समझदारी और देश के जवान हो ही नहीं सकते जो ये काम करते हैं वो। तो मैं एक वीडियोज़ आपके सामने लाने जा रहा हूँ, उस वीडियोज़ को पूरा देखिएगा, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ऐसे लोगों के साथ क्या ये करना सही है। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसी संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ऐसी एजुकेशन संस्था के साथ जहाँ शिक्षा का मंदिर है और आपको नए नए तरीकों के साथ कई प्रकार के नए हर प्रकार से एजुकेशन को बेहतर से बेहतरीन किस प्रकार से बनाया जा सकता है और टिप्स आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो वीडियोस देखिएगा पूरा। तीनों सेनाओं ने एक साथ मिलकर अग्निवीरों के लिए कर दिया बड़ा ऐलान। ट्रेनों में आग लगाने वाले अब जिंदगी भर पछताएंगे। 24 तारीख से सेना शुरू करने जा रही है पहला अग्निपथ मिशन। 6 महीने के अंदर अग्निवीरों को देश की सुरक्षा में तैनात कर दिया जाएगा, लेकिन हिंसा फैलाने वालों के लिए प्लान अलग है। पीएम मोदी को अपना दुश्मन समझने वाले लोग इस रिपोर्ट को जरूर देख ले, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। जब देश में पत्थरबाजी और ट्रेनों को जलाया जा रहा है, दिल्ली में उथल पुथल मची हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक हाई लेवल मीटिंग की। इसी दौरान तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा ऐलान कर दिया है जिसकी वजह से देश में आगजनी करने वाले सदमे में चले गए हैं। दिल्ली में तीनों सेनाओं की ओर से अग्निपथ योजना को लेकर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। इसी दौरान जनरल अनिल पुरी ने जो बयान दिया है, उसके बाद से पत्थरबाज और हिंसा करने वालों की नींद उड़ गई है। लोगों ने विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया, उन्हें अग्निपथ का हिस्सा अब नहीं बनने दिया जाएगा। सेना में भर्ती होने से पहले युवाओं को पुलिस से एनओसी सर्टिफिकेट लेना होता है, जिसमें इस बात का जिक्र होता है कि ये बच्चे किसी भी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा नहीं है। सेना, नौसेना और वायुसेना की ओर से भर्ती प्रक्रिया की टाइमलाइन पर भी इसकी जानकारी दी गई है। इससे पहले भी हमने पिछली रिपोर्ट में आपको बताया था कि सेना इस बात पर विचार कर रही है कि हिंसा फैलाने वालों को सेना में जगह नहीं दी जाएगी और अब इसका ऐलान भी कर दिया गया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ उग्र प्रदर्शन के लिए सेना ने कोचिंग संस्थानों को जिम्मेदार ठहराया है। कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों को आगजनी और हिंसा करने के लिए सड़कों पर भेज दिया गया। ये बात खुद लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा है। सेना की तरफ से कहा गया है कि भर्ती में शामिल होने वाले हर अभ्यर्थी को अब एक एफिडेविट देना होगा कि उसने किसी भी प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया, कोई केस नहीं दर्ज हुआ, तभी सेना का हिस्सा बन सकेंगे। क्योंकि ट्रेनों में आग लगाने वाले और पत्थरबाजों को सेना में अब जगह नहीं दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा प्लान तो भारतीय वायुसेना ने तैयार कर लिया है। इंडियन एयरफोर्स में 24 जून से ही अग्निवीरों की भर्ती शुरू होने जा रही है। 1 महीने के बाद 24 जुलाई से फेज 1 एग्जाम की प्रक्रिया शुरू होगी और दिसंबर के अंत तक अग्निवीरों के पहले बैच को एनरोल कर दिया जाएगा। 30 दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी जाएगी। सेना की तरफ से भी कहा गया है कि ट्रेनों में आग लगाने की बजाय तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि जो बच्चे तैयार होंगे वही 24 जून के बाद एयरफोर्स का हिस्सा होंगे। सेना की तरफ से कहा गया है कि सेना में युवाओं की ज्यादा जरूरत है, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। जो लोग
ये अफवाह फैला रहे हैं कि 4 साल के बाद अग्निवीरों का कैरियर खराब हो जाएगा। उन्हें ये जान लेना चाहिए कि 4 साल की नौकरी करने के बाद अग्निवीरों को दूसरी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने भी 10% आरक्षण का ऐलान किया है। इसके साथ ही इन्हें भी सेना के जवानों की तरह सभी सुविधाएं दी जाएंगी। अग्निवीरों के लिए ब्रिज कोर्स तैयार किया जाएगा, जिससे कि अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकेंगे। सरकारी नौकरी में इन्हें उम्र में छूट भी दी जाएगी। इसके साथ ही और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। अग्निवीर योजना क्या है, इसे समझना है तो अग्निवीर योजना को पूरी तरह से आपको पढ़ना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। तीनों सेनाओं की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा गया है कि कोचिंग संस्थानों का इस हिंसा को भड़काने में खास योगदान है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सेना में बच्चे नहीं भर्ती हो पाते हैं तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? खुद बच्चे जो आगजनी और प्रदर्शन कर रहे हैं, या फिर वो कोचिंग संस्थान जो इन्हें भड़का रहे हैं? ऐसे कोचिंग संस्थानों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर देकर बता सकते हैं। न्यू टाइम्स के लिए रिपोर्ट।